ओम शांति। 14 अक्टूबर 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे बेहद का वर्षा पाने के लिए संपूर्ण पावन बनने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं बाबा का राइट हैंड हूँ। बाप की याद से संपूर्ण पवित्रता को धारण कर राइट हैंड बन विश्व कल्याण के कार्य में बाप का मददगार हूँ। आज की मुरली से हम चिंतन लेंगे, कमाई के समय घुटका झुटका आने का कारण क्या है और इसका निवारण क्या है। इसके साथ पुरुषार्थ रहेगा आज की मुरली से सबसे पहले धारणा, चक्र, याद, सेवा, इन 4 बातों पर अटेंशन देंगे। धारणा के लिए है व्यर्थ समाचार सुनते हुए भी नहीं सुनने हैं। इसके लिए फुल स्टॉप की विधि द्वारा, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की ये विधि के द्वारा स्वयं को परमत से मुक्त रखना है। इस धारणा को अटेंशन में रखना है। दूसरी है विशाल दिल बन स्वपन तक स्वयं को हद के संस्कारों से मुक्त रखना है। हद के संस्कार देहभान के कारण जो विकारी संस्कारों की धारणा हुई है, उनको खत्म करने के लिए अपने आप को विशाल दिल बनाना है, ब्रॉड माइंडेड रखना है। जितने नैरो माइंडेड होंगे, रिएक्शन करेंगे, फीलिंग में आएंगे, तो हमारे जो बेहद के संस्कार है, आत्मा के, खुशी के, शांति के, वो धारण नहीं होंगे। तीसरी धारणा है, बाबा ने कहा इस कमाई के समय पर थकावट, उदासी, उबासी, झुटका, घुटका नहीं खाना है। अगर ये सब आता है तो धारणा नहीं होगी। इसके साथ बाबा ने कहा कुसंग से अपनी संभाल करनी है। माया के संग में आ जाते हैं, जब बाहर जाते हैं तो और बातों में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। इसलिए कुसंग से संभाल रखनी है। कुसंग क्या है? परमत, व्यर्थ संकल्प, हद के संस्कार, संकल्पों के वशीभूत हो जाना। तो इन कुसंग से अपनी संभाल रखने की जो विधि बताई, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। दूसरी विधि बताई सत बाप के संग में रहना। और तीसरी विधि बताई देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते रहना। तो ये बहुत सुंदर धारणाएं आज की मुरली में है, हमें बुद्धि में रखनी है। और कर्मों की गुह्य गति को सारा दिन कर्म क्षेत्र पर कर्म करते समय ध्यान में रखना है। बाबा ने कहा कि इस समय बुद्धि में कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे कर्म भोग बन जाए, हमारे को दुख हो जाए। जहाँ हमारा जैसा कर्म होगा वैसे ही हमारा अगला शरीर होगा, वैसे ही फिर हमारे जो दुख होंगे, जहाँ कर्म इंद्रियां होंगी, उसी के आधार पर बनेंगी। इसलिए कर्मों की गुह्य गति को बुद्धि में रखकर कोई पाप कर्म नहीं करना है। चक्कर का ज्ञान बुद्धि में रखना है, कैसे हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने और फिर से हम सतो प्रधान कैसे बनेंगे। जब ये चक्कर का ज्ञान बुद्धि में होगा तो माया के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। आदि में हम समझदार थे, पावन थे, सुखी थे, सतो प्रधान थे, कोई बीमारी या दुख नहीं था, पूज्य थे। और जैसे ही मध्य में आते हैं तब हम पुजारी बनते हैं, बेसमझ बनते हैं, विकारी बनते हैं, दुखी होते हैं, भक्ति करते हैं। और फिर नीचे उतरते आते हैं, कथा सुनते, भक्ति करते भी स्व उन्नति नहीं होती। अंत में बाप आकर के हमें 84 जन्मों का राज समझाते हैं और हमें वर्षे के लायक बनाते हैं। जब हम सतो प्रधान बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए हम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। तो ये ज्ञान हमें बाबा आकर के देते हैं। याद के लिए आज की मुरली में कहा बाप को याद करना है। जब हम परमात्मा की पहचान से और आत्मा समझकर याद करते हैं, तब हमारी याद
निश्चय बुद्धि वाली होती है, क्योंकि अभी हमें निश्चय है कि वो सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु तीनों एक ही है। लेकिन भक्ति काल में तो तीनों अलग अलग होते हैं। आत्मा पर निश्चय करना है कि मैं रूह हूँ, मैं ही 84 जन्म लेती हूँ, मैं निर्वाण धाम निवासी हूँ, मैं ही पढ़ती हूँ। आत्मा के अंदर ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। संस्कारों के अकॉर्डिंगली ही आत्मा को शरीर मिलता है। शरीर में जैसा भी कर्म भोग होता है, कोई कानी है, कोई बहरी है, कोई कैसी है, ये आत्मा के संस्कार के कारण ही होता है। फिर बाबा ने अपनी पहचान दी, मैं इस संगम पर इनमें प्रवेश करता हूँ। ये भाग्यशाली रथ है, पद्मा पदम भाग्यशाली रथ है, जिसको बाबा बड़े प्यार से मकान भी बोलते हैं, लोग बूट भी बोलते हैं, पुरानी जुत्ती भी बोलते हैं। इसी के द्वारा बाबा हमसे मिलते हैं। वो बीज रूप है, ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सुखदाता है। तो पिता के संबंध से जब हमें पहचान मिलती है, हम उसको याद करते हैं, तो बेहद के वर्ष के अधिकारी बनते हैं। टीचर बन करके हम आत्माओं को वो टीचर पढ़ाते हैं, ऐसा राजयोग सिखाते हैं जिस राजयोग से राजाई की स्थापना होती है। तो हमें जो भी ज्ञान की बातें सुनाई जा रही हैं, जो हमें ज्ञान समझाते हैं, उसको जब हम धारण करते हैं तो 21 जन्मों तक इसकी हमें प्रारब्ध मिलती है। तो ये ज्ञान फलीभूत 21 जन्मों तक रहता है। तो वही सतगुरु आकर मन मना भव का मंत्र देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं, देही अभिमानी भव का मंत्र देते हैं। सच्चा सच्चा सतगुरु हम सबकी सद्गति करते हैं, हमें सच्चा सच्चा रास्ता बताते हैं। तो ऐसे सतगुरु, टीचर और बाप की याद में रहकर आत्मा को पावन बनाना है, और पावन बनाने के साथ सर्विसेबल भी बनना है। महारथी बनकर ज्ञान को जीवन में धारण करके बड़ी रुचि से दूसरों को सुनाना है। जब हम बाबा का राइट हैंड बन करके औरों का कल्याण करते हैं तो बाबा की भी आशीर्वाद मिलती है। इसमें भी हमें ब्रॉड माइंडेड बनना है, विशाल दिल बन करके ज्ञान सुनाना है। शिव और शंकर में क्या अंतर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर में क्या अंतर है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, सृष्टि चक्कर का बताना है। और बोर्ड लगाना है कि 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पीनेस को प्राप्त करना है, तो आकर के समझो। इस तरह हमें चारों सब्जेक्ट्स पर अटेंशन देकर पावन बनकर बेहद का वर्षे का अधिकारी बनना है। ओम शांति।